जय नहीं बोलेगी, शांति से आराम से बैठा रहो। आज इन्हें देखवा दिया कतरो चोड़ो गवैया से, और क्या मक्खन पलकारा देता है। सांच को आंच नहीं है, मैं सच कह रहा हूं इस बात को। संसार में कोई सच्चाई का गवाही नहीं मिला। सुनिए, एक मिनट रुक जाओ महाराज, एक मिनट रुक जाओ महाराज। सुनो भाई, ये प्रोग्राम नो ता बहुत साल होगी, सबने बेरोज है, गुरु महाराज ने भी बेरोज है, माशा ने भी बेरोज है, गांव ने भी बेरोज है। पैसा देना कोई बात को नहीं, माशा ने प्रोग्राम होगा पूरा कथा का। इस बात को दोनों मासी सुन ले, कथा पूरी होगी आज, कोई नहीं उठेगा। इस बात को ध्यान में रखना मासी जी दोनों, चाहे बातें दो आदमी से सुननी पड़े कथा। देख सुने, मेरे माया कमी से दाफर है। मैंने जो झूठ की गवाह दे तो दिखे से ना, मैं उस आदमी को कदापि हिम्मत नहीं देता। और ठहरो ठहरो, डट डट, कथा पूरी कैसी खराब चाहो चो वाह बता। पहली तो डट तो सिर्फ आगे मैंने यार पंडित जी सलोचना ली या तो अरे सुन तो सिर्फ पंडित जी, या सलोचना ने कहीं की या तो नारायण तक की ठाली नहीं। अरे बोलता क्यों नहीं आप? ये कथा तो नारायण तक की उठा ली नहीं। बोला झूठेगा इसमें? बोल मक्खन, खड़ा हो, खड़ा हो, बोल खड़ा हो। कथा किसकी है? खड़ा हो, नारायण तक की एक नहीं है। फिर ऐसा झूठा सिंगड़ाबा से नहीं मान रहा है ठेकला किसी को भी। ऐसा नहीं मानूंगा मैं, और मानने वाला भी नहीं हूं। मैंने सुनो, या तो मैं मेरे अपने को पर आता नहीं हूं, और जब अपने को पर आ जाता हूं तो फिर मैं, आप जानते हो कौन हूं। मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ता हूं, झूठ नहीं लड़ता हूं। जैसा मैंने पढ़ा है, जैसा मैंने देखा है, वो आपके बीच में पेश कर रहा हूं। और पलकारा देने से, पलकारा सच्चाई का नहीं लगता है, पलकारा झूठ का लगता है। जमाना ऐसा ही है, ये जमाना ऐसा ही है। सुनिए, एक बार तो मंगल मूलचंद जी, तू नाराज नहीं हुए तो तूने कह दूं, नाराज नहीं हुए तो सुनो श्री मेरी बात सुनो। मैं तूने आई इलाका को विद्वान आदमी समझे छो, तू तो ये बता कि एक कथा मैं ये कह करके गया, जनता के कान नहीं थे क्या? क्या तुम्हारे कानों में डार थी क्या कि ये क्या कह गया? मैं ये कह करके गया कि देखा सती सलोचना ने सतकर बाटे कुण कुण जाए से, और कैसे होती है सती सलोचना, कैसे होती है। आया तो एक ऊंडा सुगा के ना ठेर सती कर दिया, किसको खत्म आइंडा सुगा के ना ऊंडे गादे पर लंका सारी पूरो रामवाई गादी रामानी बच क्या गया गैल को। सुनिए, पंडित जी बड़े गौर से सुनेंगे और गुरु जी बहुत गौर से सुनेंगे। मैं सती सलोचना गा रहा हूं, ठीक है? और नारायण तक की गाए तो नारायण तक की भी गा ले, तेरी छूट है। चाल चालीने रोजना मत रोवा। आंकड़ा भी छा, छेरा भी छा, गैल न बगाओ पास लेटा का लेटा फंस गया नाम। कथा प्रसंग आपके बीच में इस प्रकार से था कि सबसे पहले भगवान राम जानता था, पहचानता था कि विभीषण लंका की रीति और रिवाज को जानता है, इन सेनामा से कोई नहीं जानता है। विभीषण को घोषणा करता है, अग विभीषण तुम तुम्हारी पुत्र वधू के साथ में जाओ और इसको सती करो। जब सती का नाम लेता है, और उसी समय कौन विभीषण साफ मना कर देता है कि प्रभु मैं रावण की लंका में सौगंध धरायोड़ो से, और जीवते जी मेरी आंखा के सामने आ जाएगा तो रावण मुझे कहा था कि मेरी आंखों के सामने आ जाएगा तो मैं तेरे को बख्शिश नहीं करूंगा। जब भगवान ने कहा कि मैं तेरा रुखाला हूं, तेरी साथ हूं, बोलो ना महाराज, मैंने भी यह शपथ ली है कि रावण
जब तक लंका में नहीं आऊंगा, जब तक माता सीता भगवान राम को तू नहीं लौटाएगा। महाराज मेरा प्रण किया हुआ है, मैं लंका में नहीं जा सकता। उसी समय हनुमान सामने जाता है, हनुमान को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है, कहता है कि प्रभु दया बताइए मुझे क्या करना है। बोलो अब तेरे को हनुमान गढ़ लंका का प्रथम गेट के ऊपर जाना है और वहां से सती सुलोचना का धड़ पति का धड़ लेकर के आना है। जना लक्ष्मण बोले महाराज एक और सुन ले। बोले वाक्य प्रमाण कह रहा है, रामायण कहती है, ठेकला नहीं कह रहा, रामायण कहती है इस बात को कि महाराज मैं चलो तो जाऊंगा, लेकिन मेरे एक भैम से बोले वह कौन सा, कि जब लक्ष्मण को उठाने के लिए दैत्य आए थे, उन दैत्यों से लक्ष्मण नहीं उठा था, कदे मेरी भी गर्दन नीची हो जाए। जब कहता है कि हे हनुमान सम्मान को तो तू जानता ही है, मेघनाथ इंद्रजीत मेरे भाई का बरोबर का बलवान था, अगर विभीषण मैंने वेद ना दे और मुंह को यज्ञ भंग ना करूं तो वह देवता की बंदी बना करके गढ़ लंका में भी पेश कर सकता था। लेकिन आप विभीषण से विधि विधान बूझो कि इंद्रजीत मेघनाथ का धड़ कैसे उठेगा। हनुमान भी विधि लेकर के साइड में हो जाता है। जब नल और नील आते हैं और अंगद की दोनों आंखों में पानी, रामायण देखना, रामायण उठा करके अंगद की दोनों आंखों में पानी आयोजन। बोले भाई तू क्यों, तेरे के कारण। बोले महाराज मैं लंका में बहुत दिन रही हूं और लंका में रहकर मैं बहुत दिन तक गुजारो करियो छो, और ऊंडा से वापस है जब मैंने सती सुलोचना के सम्मान दर्जो मनोदरी भी कौन दी, आज उसके लिए मैं भी एक प्रार्थना करता हूं। बोले वो क्या है। बोलो मेरी प्रार्थना यह है अक मैंने भी आशीर्वाद दे और मेरा बूता गए मैंने भी काम बता। जब कहता है कि जाओ अंगद तुम्हारा काम यह है कि ये सुंदर बाग बगीचा है, इसमें से नारियल तोड़ करके ले आओ। अंगद नारियल लाता है, नारियल जिसको नारियल कहते हैं, जो नारियल लेकर के आता अंगद, नल और नील को ऑर्डर देता है कि तुम जाओ और वन में जितना भी चंदन सूखा मिले उसको बीन बीन करके ले आओ। चंदन की लकड़ी लेकर के नल और नील आते हैं और रीछ बांदर भालू लंका का कांकड़ के ऊपर जाकर के और एक सती का धर्म के लिए दर्थी पूजन करते हैं। दर्थी पूजन, और दर्थी पूजन करने के पश्चात श्योम चल करके भगवान आता है और भगवान संदेशा देकर के अंगद को कहता है कि तुम जाओ और रावण से कहो कि तुम्हारी पुत्र वधु सती हो रही है और तेरी लंका का प्रथम गेट माला से दड़ नहीं लेकर। हनुमान पहुंच गया, दरबार में जाकर के अंगद खड़ा होता है। उस समय रावण की गर्दन नीची और सारा दरबार सुना हुआ बैठा था। सारा दरबार को देख करके अंगद कहता है कि तेरी पुत्र वधु सती सुलोचना सत करने के लिए जा रही है और भगवान राम रामादल का बुलावा से आया हूं। जब रावण बात करा में दर ली और पतु पुत्र वधु ने सती करवा की हाँ मालिक दर ली। सबके सब लंका में जितने भी नर और नारी थे, जितने भी दैत्य थे, सबके सब बाजा लेकर के आते हैं और सती सुलोचना का और रामादल का सम्मान करते हैं। और रामादल का सम्मान करके और जब भगवान राम सामने नजर आता है किसके, रावण के, तो रावण प्रमाण कहता है कि रावण उस समय हाथ जोड़ करके प्रभु को प्रणाम। रीछ बांदर भालू राक्षस देख किनार घबरागा बोलियो यह के रोजीना लड़ाई और प्रभु राम के सामने 10 कंदर मस्तक नुवारा है। जब अत्री सुनते समय और राम कहता है कि ठहरो, दोनों एकत्र हो जाओ।
एक मिलाप हो जाओ, मैं तुम्हारा भ्रम निकालूंगा। उस समय कहता कि इस समय युद्ध का नहीं है, इस समय हमारा सती धर्म है और प्रभु मेरी मर्यादा है और इस रावण की भी मर्यादा है। रावण कोई छोटी स्त्री नहीं थी, बहुत बड़ा विद्वान था। रावण पिछले जन्म में ब्राह्मण था जिसका नाम प्रताप भानु था और उसने राजाओं से लूट की थी, उसने राजाओं से लूट की थी, कर मंगाया था। एक राजा वन में जाकर के बैठ गया और वन में जाकर के इस बात का बदला मोड़ने के लिए बहुत दिन तक तपस्या की और तपस्या करने के पश्चात एक दिन प्रताप भानु शिकार खेलने के लिए वन में चला गया और वन में जाने के पश्चात, ये तो इस जन्म की बात बता रहा हूं, मैं पिछला जन्म की बता रहा हूं। मैं तो छेड़ता नहीं है कि यार क्यों किसी का माजना लिया, क्यों किसी को छेड़ा अपन ने। जो कोई गाता है अपनी टाइम पास करता है, बहुत बड़ी अच्छी बात है, अपन भी अपनी टाइम पास करते हैं। और जब उसी समय उसकी नगरी रह गई थी 72 योजन। प्रताप भानु की नगरी कौन सी थी? 72 योजन दूर रह गई। दिन छिप को बोले महाराज बहुत दूर आगो। बोले के बात? बोले तू तो अब कौन पहुंचे, विश्राम कर ले। अर्थ में कौन कह रही हो, कौन कह रही हो? हाँ राइट बात। राइट बात। आएगी तेग डर तो श्री तेग डटी तेग सबर तो खा। अरे तेग सबर तो खा मेरा बाप। जनाए तो कुछ मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनको इस बात का मस्तक में बैठी हुई है, ये बात फिट बैठी हुई है कि जो आएगी, जो राइट आएगी, कि जब उसी समय बाबा ये कह रहा है कि उसके पास में हाथ था पैदल। ये बूझ रहा है बाबा, पंडित जी ये बूझ रहा है बाबा कि हाथ था पैदल। जब मैंने उनको जवाब दिया कि हरत, अब मुझे ये मालूम नहीं कि वो हट कहां से आया। मुंद मालूम ही को ना, मैं तो ये कहता डोलू छू, मैंने मालूम ही को ना। जब उसी समय और बाबा ये भी कहा कि राम और रावण के मुझको डर तो सिर्फ बात हुई अभी तो हुई कैसे। हाँ भगवान राम राम से बात करता रावण और सती सुलोचना चिता के ऊपर बैठती है, हाथ को लंका की तरफ कर देता है, लंका की तरफ कर देता है। क्यों? कि छत्री का धर्म नहीं, जो स्त्री का हाथ में छत्री बैठे। जब रावण और सबके सब एकत्र होते हैं और जब उसी समय हाथ जोड़ करके सती सुलोचना कहती है कि हे प्रभु राम, अब मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूं। बोलो करिए बेटा, करिए। कौन सा प्रश्न है? कि मुझे ये बताइए कि तू बड़ो छेक रावण, अरे तू बड़ो छेक रावण। जब उसी समय माता सती सुलोचना ये प्रश्न करती है और राम उत्तर देता है कि ये तो मेरी मान मर्यादा और पुरुषोत्तम हूं, नहीं तो तू जाना था बड़ो तो छे जो ही। उस समय रावण को बड़ा बताया गया है कि तू क्या कर सकता है इसका। अगर तेरे को विभीषण भेद ना दे तो, और तूने जब मेरा ससुरा ने श्राप ना लागे तो, झूठा था वजह। प्रताप भानु को ब्राह्मणों का श्राप था और उसने ये भी पूछा कि बता तेरा ससुर मेरे से बड़ा कैसे है, बता। जब उसने बताया कि एक समय राजा ने ये कहा कि महाराज तू बहुत बड़ा भाग्यशाली राजा है, लेकिन तूने पुण्य नहीं किया। बोले पुण्य के करूं? बोले तू हजारों ब्राह्मण बुला, अनंत ये लिख रखा है उसमें गिनती नहीं है, अनंत ब्राह्मण बुला और उनको भोजन खिला। जब भोजन के लिए ब्राह्मण बैठते वो ही राजा
कहता है कि रसोई में मैं रहूंगा स्वयं कार्य करता, रसोई के अंदर गऊ का मांस मिला देता है। सती सुलोचना कह रही थी कि गऊ का मांस मिला देता है, और जब वो भोजन करने के लिए गए उस समय ब्राह्मणों को आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, इस भोजन का मत खाना, इसमें गऊ का मांस है, तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। जब कहते हैं कि ये प्रताप भानु राजा, हम तेरे को श्राप देते हैं और ये पातल बगाते हैं तेरे दरबार के अंदर कि तू इस समान तो नहीं, अगले जन्म में तू रावण बनेगा और भगवान राम से तेरा अंत होगा। तू क्या कर लेंगे? जय ब्राह्मणा को श्राप ना हो तो तू क्या कर ले? साक्षात भगवान इंद्रदेव, ब्रह्मा, शंकर, पार्वती, लक्ष्मी, ब्रह्माणी, इंद्राणी, ये तो प्रताप भानु के दरबार में रह करके ड्यूटी बजाया करती थी। ड्यूटी वे घी सती नारायण तक ने कहा हो तेरा पैदा हुआ और वह सिंदूर नाथ मंत्री यार कह दियो थेरी जी। कोई नौबत बाजा बाजे चा, बाजे चा, बाजे चा, कोई नौबत बाजा बाजे चा, बाजे चा, बाजे चा, कोई नौबत बाजा बाजे चा, बाजे चा, बाजे चा, कोई नौबत बाजा बाजे चा। बोले सती सुलोचना सतकर बालागी वही धर्म की जीत लाग गई रावण के साम पुत्र वधु के फीत अर सकी सयेली बेली वे कर गाबा लागी गीत और आकाश मां देवता फूल गणा बरसावे छोड़ कोई मोहब्बत लगा बाला गयो ऊंटे में भगवान बोलो सुन रे बीठी पानी और अग्नि लगा बाको हक से जी को सोनर सुनियो खानी अरे वो पुत्र बचरिया नू तो देर बुलावे छोड़ दो सुसरो आग लगा सके को न्या मक्खन जीव के कुणसो अग्नि देख ले गायो अरे मना छेड़े नहीं आग अलजेड़ो देख बे गायो अरे अय्या का तो भोला सास तर ठावे चारे ठावे छोड़ को लो मत बाजा बाजा छोड़ कहानी और सुन तो जाठे कलाया से समय आवनी जानी और अनबाता की जनता बाट देख रही जग में तुन पाती ता तो पानी और खड़ा हुए करारी बांदरा गाजे गाजे छोड़ को नौबत बाजा बाजा छोड़ बाजा छोड़
अग्नि लगा बाटे कोई वेरो को ना कहाँ रे अरे भगवान राम ने रावण नु समझा दे चलो ढोलो ढोल को घोबत बाजा बाजा थोई बाजा चलो बाजा ढोल को घोबत बाजा बाजा थोई बाजा चलो बाजा ढोल को घोबत बाजा बाजा थोई समय की बात बढ़िया चाल गयो सत संग और राजीव भगवान दता दे जोगा बाको डंग और आनंद बढ़िया आवे जब जब बढ़िया बरसे रंग और शिव शंकर भी आगोज कबल सवारी साध सारे साजे ढोल को घोबत बाजा बाजा थोई बाजा चलो बाजा ढोल को घोबत बाजा बाजा थोई बाजा चलो बाजा ढोल को घोबत बाजा बाजा थोई समय की बात प्यारा खेच इंद्र चाल रे आयो और अपनी जब सकती नहीं बोत गणी अजय मायो और कोई अग्नि को ना सुन वो देख ले आयो और 33 करोड़ी देवता साज सारे साजे ढोल को घोबत बाजा बाजा थोई बाजा चलो बाजा ढोल को घोबत बाजा बाजा थोई बाजा चलो बाजा ढोल को घोबत बाजा बाजा थोई तो तू भी जाने प्यारा वे गो नारायण भी प्रसन्न और फिर राम भगवान दे दिया मौका माले दर्शन और गढ़ लंका में बढ़िया कैसे वे बाला जा करसन और टेम आवणी जानी शब्द सुरेला साध सारे साजे ढोल को घोबत बाजा बाजा थोई बाजा चलो बाजा ढोल को घोबत बाजा बाजा थोई बाजा चलो बाजा ढोल को घोबत बाजा बाजा थोई सतयर बाचिता पे बैठगी और देवता का बाजा बाजा चलो बाजा ढोल को घोबत बाजा बाजा थोई बाजा चलो बाजा ढोल को घोबत बाजा बाजा थोई बाजा चलो बाजा ढोल को घोबत बाजा बाजा थोई हम कर नर के करे अरे आकाश मार्ग में धुंध भी डाचा डाच सारे बाजा ढोल को घोबत बाजा बाजा थोई बाजा चलो बाजा ढोल को घोबत बाजा बाजा थोई बाजा चलो बाजा ढोल को घोबत बाजा बाजा थोई शंकर वो डर दीनू देख वे करया परसन और नू रामचंद्र जी बोलो अगन देव जी सुन दे देना दर्शन सती को आई खज मानूड़ो छे परसन और अगन देव ने बोला थोड़ो सो साजो दे देना चलो दादा नौर को दादा बाजा थोई बाजा चलो बाजा नौर को बाजा बाजा थोई बाजा चलो बाजा ढोल को बाजा बाजा थोई अगन देव जी चिता के देख सबीड़ो आयो और सुन मासी अगन देव खुद खेचा अग्नि देख ले आयो बैकुंठ दाम में सती सलोचना की आत्मा पू सायो दीवो आत्मा को निकल अग्न के साज साजा ढोल को घोबत बाजा बाजा थोई बाजा चलो बाजा ढोल को घोबत बाजा बाजा थोई बाजा चलो बाजा ढोल को घोबत
सुन छोटो सो मिल गो सारो। सही बात है कि ना? यहाँ तो बता तो रहे देखो मैं अकेले बता सही बात है कि ना? एक मिनट थोड़ा सा सुन के बस बीच में एक छोटी सी बात को ये जरूर बताएगा कि सही है यमराज आता है कि नहीं आता है? यमराज भगवान आयो सुगन जी, बात नहीं बात मानूंगो पण सारी रात तू झूठ दियो छे। ओहोले अरे अब यागा को जिक्र ठेकला को सुध सबना नहीं। ओहोले अरे मेरी बतायोड़ी मुंह नहीं खेदी न्यू तू वेरो दामा। दोहोले अरे तेरी बाण काम दू कान में मई बतायो रे मेरे साज साजा चल को ना बत बाजा बाजा छोई बाजा चल बाजा चल को ना बत बाजा बाजा छोई बाजा चल बाजा चल को ना बत बाजा बाजा छोई। या तो तू भी ध्यान रखिए जागे ममता मेरी और जय राम ठेकला की रसुगन चंद की आई छे यथ फेरी और दोन्या की कलाकारी वह ना देखी आत्मा जहरी और तड़काऊ कीटे मुही साग सुरीला साध चल साजा चल को ना बत बाजा बाजा छोई बाजा चल बाजा चल को ना बत बाजा बाजा छोई बाजा चल बाजा चल को ना बत बाजा बाजा छोई। सतीरा प्यारा हो गई। अरे जब वह देवलोक में बाजा चल बाजा चल को ना बत बाजा बाजा छोई बाजा चल बाजा चल को ना बत बाजा बाजा छोई बाजा चल बाजा चल को ना बत बाजा बाजा छोई। देखो यथ फेरी आछे कैसे गा बाला की जहां से अब तो प्रश्न आत्मा कर लो ऊपर से पूरा बजगा। वहां से आज दोनों गढ़ा जाएंगी नाची को न्या नहा से और पान पान सो की या लिपस्टी लगाई कहीं के साज चल साजा चल को ना बत बाजा बाजा छोई बाजा चल बाजा चल को ना बत बाजा बाजा छोई बाजा चल बाजा चल को ना बत बाजा बाजा छोई। एक बात मैया नाच बाला नहीं बैठता ही बोलो जचे तो नाच बाजू नहीं थे सारी रात अय्या का अय्या रोगा जना मैंने बोला सुन रहे काई देख के रोगा मैं बोलो कैसे ऐसो मैं कैसे सुन रहे गानू देख बे रोगा और थाने याद कोई भी करनू को न्या या हाथ मेरे साथ चल साजा चल को ना बत बाजा बाजा छोई बाजा चल बाजा चल को ना बत बाजा बाजा छोई बाजा चल बाजा चल को ना बत बाजा बाजा छोई। बोले कालसदेव भगवान की, बोले आज के सत्संग की, बोले बस्ती माता की। हाँ हाँ हाँ